हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे कि एचआर वर्ड से आप समझ सकते हैं, इसके सारे फंक्शंस वर्कर से संबंधित ही होते हैं। एचआर के फंक्शंस को बेसिकली दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला मैनेजरियल फंक्शंस और दूसरा ऑपरेटिव फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस जो है वो काफ़ी ब्रॉड और इलैबोरेटिव होता है। हालांकि ये लेबर या वर्कर या स्टाफ या एम्प्लॉय से रिलेटेड ही होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उसी पर्सपेक्टिव में काफ़ी इलैबोरेटिव होता है, यानी कि विस्तृत होता है, काफ़ी फैला हुआ होता है। ठीक है, तो मैनेजरियल फंक्शंस के तहत चार अलग अलग फंक्शंस आते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग फंक्शंस के तहत जो एचआर का जो रोल होता है, एचआर का जो फंक्शन रहता है, वो होता है वर्कर्स से रिलेटेड योजना बनाना, प्लान आउट करना कि कब, कहाँ, कितना वर्कर्स लगेगा और किस कीमत पर लगेगा। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस में वर्कर्स को संगठित करने का मेन उसका जवाबदारी रहता है। संगठित से मतलब होता है किसी इनिशिएटिव को, किसी प्रोग्राम को, किसी काम को करने के लिए योजना बनाना और वर्कर्स का व्यवस्था करना, बने वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करना, लाना, इकट्ठा करना, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। डायरेक्टिंग के तहत जो है वर्कर्स को गाइडिंग करना होता है, सुपरवाइज करना कर सकते हैं, मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, यानी कि वर्कर्स को प्रभावित कर मार्ग दिखाना या राह दिखाना। और कंट्रोलिंग फंक्शंस के तहत एचआर का जो रोल होता है वो वर्कर्स पर नियंत्रण रखना होता है, यानी कि उसको काबू पर रखना, काबू में रखना। अब काबू में कैसे रखता है कंपनी में? काबू में रखा जाता है थ्रू रूल्स, रेगुलेशंस या फिर एक्सट्रीम सिचुएशन में डिसिप्लिनरी एक्शंस के तहत। जो दूसरा मेन फंक्शन होता है उसे कहते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस। अब ऑपरेटिव फंक्शंस जैसे बात बता रहा है, यानी कि ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड फंक्शंस, तो इसके तहत 5 अलग अलग फंक्शंस में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। और वो है, पहला है प्रोक्योरमेंट फंक्शन, यानी कि प्रोक्योरमेंट जैसा शब्द बताता है, यानी कि लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को प्राप्त करना या फिर लोगों से काम को करवाना। तो इसके तहत, यानी कि प्रोक्योरमेंट फंक्शन के तहत अलग अलग जो है एक्टिविटीज या अलग अलग रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फंक्शंस एचआर को करना होता है, जिसमें पहला एस्पेक्ट हम देखते हैं वो है जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस जो है कि बड़ा ही डिटेल्ड टॉपिक है और इस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो प्रोक्योरमेंट फंक्शंस के तहत दूसरा जो फंक्शन आता है उसे कहते हैं एचआर प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक टॉपिक है जिसका बेसिक मतलब होता है सही वर्कर को सही जॉब के लिए सही टाइम पे और सही कॉस्ट में और सही काम के लिए चुनाव करना या उसका व्यवस्था करना, यानी कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम फॉर द राइट कॉस्ट एंड एट द राइट प्लेस। यही होता है, जब ये काम परफेक्टली हो तो ही उसे कहते हैं परफेक्ट एचआर प्लानिंग, यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी वर्कर का इकट्ठा करने का प्लान बनाना। तीसरा जो फंक्शन होता है वो है रिक्रूटमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट पर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। इसको ब्रीफ में समझने के लिए जो आप समझ सकते हैं कि वेकेंट पोस्ट के लिए डिजायर्ड कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना और अप्लाई करने के लिए उनको मोटिवेट करना, यही होता है रिक्रूटमेंट फंक्शन। रिक्रूटमेंट के बाद जो अगला फंक्शन होता है, जब डिजायर्ड कैंडिडेट, क्वालिफाइड कैंडिडेट अट्रैक्ट हो जाए तो उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना, या फिर जो कहें कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट कैंडिडेट को चुनना और उसका नियुक्ति करना। पांचवा फंक्शन इस प्रोक्योरमेंट फंक्शन के तहत जो आता है उसे कहते हैं ट्रांसफर, यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में काम के हिसाब से या जरूरत के हिसाब से, कंपनी की नीड के हिसाब से ट्रांसफर करना, अदला बदली कर सकते हैं। छठा फंक्शन है प्रमोशन, यानी कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, वर्कर्स को प्रमोट करके यानी कि तरक्की देना। और सातवां फंक्शन होता है सेपरेशन, यानी कि प्रोक्योरमेंट फंक्शन के तहत। सेपरेशन मतलब होता है वर्कर कैसे कंपनी को छोड़ रहा है। अब ये कंपनी को छोड़ना कई तरीके से हो सकता है। रिटायरमेंट हो गया वर्कर का, इसलिए छोड़ रहा है, उसको डिसमिस कर दिया गया इसलिए छोड़ रहा है, उसकी एक्सीडेंट हो गई इसलिए वो छोड़ रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, या वो कंपनी को किसी कारण से वो छोड़ रहा है। तो सेपरेशन में सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो यह है सेपरेशन फंक्शन।
जो दूसरा फंक्शन आता है ऑपरेटिव फंक्शन के तहत, उसे कहते हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट फंक्शन। एम्प्लॉय डेवलपमेंट जिसका सीधा साधा मतलब होता है एम्प्लॉय का ग्रोथ, एम्प्लॉय का विकास। तो ये एचआर का ही एक जिम्मेदारी होता है कि इंश्योर करो कि एम्प्लॉय का ग्रोथ और विकास हो। कैसे होगा? उसके अंदर 4 अलग अलग फंक्शंस आते हैं। पहला है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस यानी कि काम, परफॉर्मेंस पर भी मैंने 2 डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना यानी कि वर्कर कैसे काम कर रहा है, उसका कैसे स्किल डेवलप किया जा सकता है, काबिलियत डेवलप किया जा सकता है, इसका उसने कैसे काम किया है, उसका कहाँ कहाँ खामियां हो रही है, ये सब चीजें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के तहत आती है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट के अंडर जो दूसरा एस्पेक्ट आता है वो है स्किल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग यानी कि निखारना, स्किल यानी कि काबिलियत, यानी कि वर्कर्स के काबिलियत को और परफेक्ट बनाना और अच्छा बनाना ताकि वो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी जो है आउटपुट बढ़े। तीसरा फंक्शन होता है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। कैपेबिलिटी का मतलब होता है काबिलियत, वर्कर के हुनर, उनके गुणों का निखारना, उसको बढ़ावा करना। स्किल होता है लोअर लेवल में, कैपेबिलिटी होता है हायर लेवल में, यानी कि जैसे जैसे आप टॉप मैनेजमेंट की तरफ जाते हो तो वर्कर का कैपेबिलिटी बढ़ता जाता है। ठीक है। और चौथा जो फंक्शन होता है उसे कहते हैं करियर प्लानिंग। करियर का प्लानिंग यानी कि वर्कर का आगे कंपनी में कैसे ग्रो करेगा, वो कैसे विकास करेगा, उसको कैसे नए नए जिम्मेदारी दिए जाएंगी, कैसे, इसी को बोलते हैं करियर प्लानिंग। ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक जो जवाबदारी या जिम्मेदारी या एक फंक्शन होता है। जो तीसरा एस्पेक्ट है जो कि ऑपरेटिव फंक्शन के तहत आता है उसे कहते हैं कॉम्पनसेशन, यानी कि सैलरी, पगार से रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो कॉम्पनसेशन के तहत 4 अलग अलग फंक्शंस आते हैं। पहला जिसे कहते हैं जॉब इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब जैसे वर्ड बताता है जांचना, काम को जांचना। जॉब इवैल्यूएशन मतलब काम को जांचना। कैसे जांचोगे या क्या जांचोगे? हम जांचते हैं कि उसमें उस काम में मेंटल प्रेशर कितना है, फिजिकल प्रेशर कितना है, कितना इंटेलिजेंस लगेगा, कितना स्ट्रेस इन्वॉल्व होगा। ये होता है जॉब इवैल्यूएशन। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं आगे बना दूंगा। दूसरा एस्पेक्ट जो है ऑपरेटिव फंक्शन के कॉम्पनसेशन एस्पेक्ट के तहत आता है उसे वेजेस एंड सैलरी का जो है निर्धारण करना। तीसरा होता है बोनस और इंसेंटिव। बोनस और इंसेंटिव जनरली एक्स्ट्रा इनकम होता है जो या तो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, यानी कि जैसे काम किया उस हिसाब से एक्स्ट्रा इनकम होता है। और चौथा एस्पेक्ट जो होता है वह है पेरोल। पेरोल का मतलब होता है, सीधे साधे शब्दों में अगर हम समझें तो एक रजिस्टर होता है कंपनी में। हालांकि आजकल कंपनी फिजिकल रजिस्टर कम होते हैं, सब आजकल ऑनलाइन डिजिटल होने की वजह से या थंब प्रिंट की वजह से जो है इसका ये डिजिटलाइज हो चुका है। पहले क्या होता था, रजिस्टर मेंटेन किया जाता था जिसमें वर्कर का नाम लिखा जाता था और उसका हाजिरी किया जाता था, उसी को पेरोल बोलते हैं। ये हाजिरी के मदद से वर्कर का सैलरी बनता है, तो इसी को पेरोल बोला जाता है। आजकल ये काम डिजिटली होने लगा है, यानी कि या तो थंब इम्प्रिंट से होता है या अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। जो चौथा एस्पेक्ट आता है ऑपरेटिव फंक्शन के तहत उसे कहते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि वर्कर को कंपनी के साथ और कंपनी को वर्कर के साथ जोड़ना, अलग अलग विभागों के साथ वर्कर्स का जोड़ना, वर्कर के काम को जोड़ना। तो ये भी ह्यूमन रिसोर्स का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसके तहत 5 अलग अलग फंक्शन आते हैं। पहला है मोटिवेशन, यानी कि वर्कर में जोश भरना ताकि वो पूरी जोश के साथ काम कर सके, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे जिससे कि उसका परफॉर्मेंस बढ़े और कंपनी की प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। दूसरा आता है इंटीग्रेशन एक्टिविटी के तहत या फंक्शन के तहत जिसे कहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी काम में वर्कर की संतुष्टि। वर्कर कितना संतुष्ट है या उसे कितना और ज्यादा संतुष्ट कर सकते हैं, ये भी एचआर का एक फंक्शन होता है। तीसरा एस्पेक्ट होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव मतलब मिलजुल के, और बार्गेनिंग मतलब नेगोशिएट करना, यानी कि मोल भाव करना। कलेक्टिव बार्गेनिंग की जिम्मेदारी भी एचआर की ही एक जिम्मेदारी होती है कि वर्कर के साथ मिलकर उसके अलग अलग समस्याओं का मिलजुल कर समाधान निकालना। चौथा होता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो वर्कर और मैनेजमेंट के साथ जो घर्षण होता है, अलग अलग मुद्दों पर जो टकराव होती है, उस चीज को कम से कम ले आना, यह भी एक एचआर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी होती है। और 5वां फंक्शन होता है इस इंटीग्रेशन के तहत उसे कहते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करना, यानी कि कंपनी में वर्कर्स डिसिप्लिन तरीके से रहे, एक दिशा निर्देश को फॉलो करे, उसी को ये भी एक एचआर की जवाबदारी होती है। जो ऑपरेटिव फंक्शन के तहत आखिरी जो एस्पेक्ट होता है, जो फंक्शन होता है, उसे कहते हैं मेंटेनेंस फंक्शन, यानी कि रूटीन एक्टिविटी जो होती है उसे मेंटेन करना। उसके तहत
5 अलग अलग फंक्शंस होते हैं। पहला, वर्कर्स के हेल्थ का ख्याल रखना, यानी कि ताकि वर्कर्स जो कंपनी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनका जिम्मेदारी भी, उनके सेहत की जिम्मेदारी, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, ये भी जो है एक एचआर की जवाबदारी, जिम्मेदारी या एक काम होता है। दूसरा होता है सेफ्टी से रिलेटेड, यानी कि सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन, ये इस बात पे निर्भर करता है कहाँ काम कर रहा है। तो अगर मान लीजिए रिस्क की जगह पे काम कर रहा है तो सुरक्षा जैकेट, हेलमेट, ग्लव्स इत्यादि, जिस टाइप का काम कर रहा हो उससे रिलेटेड सुरक्षा चीजें प्रदान कराना भी एचआर का जिम्मेदारी होता है। तीसरा होता है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी एचआर की जवाबदारी होती है, एक फंक्शन होता है। उसके तहत आ सकता है, जैसे कि आप सोच सकते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक सोशल सिक्योरिटी होता है, जिसके तहत आ जाता है पेंशन, ग्रेचुटी, मेडिकल फैसिलिटी, और इसके साथ साथ और भी कुछ आ सकते हैं जैसे डिसेबिलिटी। अगर मान लीजिए कुछ इंजुरी हो जाए, जैसे हाथ कट गया या कुछ, तो डिसेबिलिटी से रिलेटेड संबंधित बेनिफिट्स भी वर्कर को प्रोवाइड कराना, कानून के तहत और कंपनी के तहत, दोनों के तहत ये एचआर की जो है फंक्शन है। तो चौथा फंक्शन होता है पर्सनल रिकॉर्ड को मेंटेन करना। हर वर्कर के, पर्सोनेल मतलब होता है वर्कर से संबंधित, उसके सारे रिकॉर्ड्स, कंपनी में जब कब ज्वाइन किया, क्या काम कर रहा है, कैसे उसका बिहेवियर रहा, कैसे उसका परफॉर्म, एवरी डिटेल, सारी जानकारी मेंटेन करना भी एचआर का फंक्शन है। और लास्ट फंक्शन, पांचवा फंक्शन मेंटेनेंस के तहत आता है, उसे कहते हैं पर्सोनेल ऑडिट। तो अगर जिसे हम वर्कर से रिलेटेड ऑडिट यानी जांचना, तो इस फंक्शन के तहत एचआर का जो है फंक्शन रहता है, रोल रहता है, जिम्मेदारी रहता है, वो ये चेक करना या जांचना कि वर्कर जो है बताए गाइडलाइंस, बताए रूल्स, बताए रेगुलेशंस के तहत प्रोसेस फॉलो कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो किस हद तक कर रहा है। इसी को कहते हैं पर्सोनेल ऑडिट। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।